हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। आई हो कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग को पिछले ब्लॉग में हम बताए थे कि अपने हक के लिए लड़ाई हम लड़ेंगे ज़रूर। देखिए, मेरा एक छोटा बच्चा है, इसके लिए तुमको करना पड़ेगा ना। क्या बोले, हम वही हक के लिए लड़ाई लिए कि हम केस किए हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब आपको हम बताते हैं। तो वही हम केस किए हैं। और उसके बाद आप जान रहे, दुर्गा पूजा चल रहा है, तो दुर्गा पूजा में भीड़ भड़ाका तो रहता है। रोड पे भीड़ भड़ाका था, तो उसके बाद हम लोग चुप रहो ना, हम लोग बोले कि जाते हैं उधर गाड़ी से, टोटो से, तो टोटो लग जाने नहीं दिया पुलिस, क्योंकि भीड़ भड़ाका के कारण से रोड पे चलने नहीं देता है, जाम उम लग जाता है। तो गली की तरफ से गए। जब गली की तरफ से हम गए, तो जब आगे गली में हम घुसे, उसके बाद पीछे से मेरे भैंसुर आता है। उसके बाद वो टोटो वाला को रोका करके मेरे कान में पिस्टल सटा दिया, मेरा बच्चा को पिस्टल सटा दिया, है ना बेटा। हाँ, और साथ में उनका बेटा सुमित था, सटा दिया। उसके बाद बोला केस उठा लो। हमने कुछ नहीं बोला डर से उस समय, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से बोलना चाहते हैं, हम केस नहीं उठाएंगे। भले जो करना है कर लीजिए, केस नहीं उठाएंगे। पिस्टल सटा करके कहता है कि ये वार्निंग है, लास्ट वार्निंग है, केस उठा लो। नहीं उठाएगा तो सोच लो कि हमको कहाँ तक पहुँचे। तो आप लोग को हम बताए थे ही कि एमसीसी से में रहते हैं। एमसीसी इसमें से जेल कुछ दिन पहले जेल से छूट करके आए हैं, ठीक है। उसी चीज़ का हमेशा हमको धमकी देते रहते हैं, वहाँ भी उसी तरह से धमकी देते रहता है। ये सबको क्या बोले, ये पिस्टल सटा करके डरा करके धमका करके हमको घर से निकाल करके हम केस उठा लेंगे। नहीं केस उठा लेंगे, बोला हमको कहाँ तक पहुँचे तुमको नहीं पता है। मेरा तो पॉकेट में पुलिस प्रशासन घूमता है ना। तुम केस कर लो चाहे कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ नहीं उखाड़ पाओगी। तो हम नहीं उखाड़ पाएंगे, हम तो क्रिमिनल है नहीं, है ना। चोरी डकैती का पैसा है नहीं, तो हमारे पास चोरी डकैती का पैसा है, मेरा पति का कमाई का पैसा है ना। तो भाई लड़ो, हम भी अपना हक के लिए लड़ेंगे, या हार होगा या जीत होगा। लड़ाई कोर्ट जज जो करे, ठीक है, लेकिन हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। और हम क्यों नहीं हारेंगे, क्यों हारेंगे। हाँ, एक किसी को शादी देता है तो कोई भी किसी का पति दूसरे औरत के साथ रंगलियाँ मनाता है, ये अपनी भौजाई के साथ रंगलियाँ मना करके साला मेरा एक बच्चा मासूम सा, मेरा बच्चा को पर्व त्यौहार दुर्गा पूजा सब ख़त्म हो गया। एक कॉल तक नहीं मेरा बच्चा को किया कि हाँ मेरा बच्चा कैसा है, एक फ़ोन तक नहीं किया। ऐसा बाप रहता है, उसका प्यार में ऐसा अंधा हो गया, ऐसा पागल हो गया कि उसके आगे दुनिया दिखता ही नहीं है। ना समाज, ना घर, ना परिवार, ना बच्चा, कुछ नहीं दिखता है ना। जब इतना करना ही था कि उसी को लेकर करके हमको सारा ज़िंदगी व्यतीत करना है, उस औरत के चक्कर में तो शादी नहीं करता। पहली पत्नी को भी आप लोग को बताते हैं, ये लोग मार दिया। हमको पता नहीं था, मेरी जब शादी हुई थी तो हमको पता नहीं था कि उनकी पहली शादी हुई थी। तो इन लोग घर वाला सब मिल करके प्रॉपर्टी अथी के लिए मार दिया। उसके बाद 22 साल के बाद हमसे शादी किया। हमसे उम्र में 20-22 साल का बड़ा है, हम उससे 20-22 साल का छोटा है ना। और उसके बाद जब मेरे पति की माँ बेड पर जब बिस्तर पर लेट गई, कोई करने वाला नहीं था, इनके घर वाला कोई नहीं करता था, एक लोटा पानी तक नहीं देता था, तब शादी करने का भूत चढ़ा। अरे भाई, नौकरानी ले आते, उसको पेमेंट से मतलब रहता, आपको काम से मतलब रहता, कोई किसी का अधिकार नहीं होता। ना शादी करते ना अधिकार रहता, नौकरानी थी वो काम करती, है ना, काम से मतलब रहता उसको, और आप पेमेंट उसको देते, है ना। लेकिन शादी करके इस तरह से फिर घर से निकाल देने का मतलब क्या है। जब उसको सारा प्रॉपर्टी जायदाद देना। इस देखिए मेरा एक बच्चा सा सोना ऐसा बच्चा सा देख लीजिए,
आज उसको एक कॉल तक नहीं करता, नहीं सोचता कि इसका लाइफ में मेरा बच्चा को क्या होगा। बताइए। हमको तो शुरू से ही लग रहा था ये मेरा घर नहीं है, समझे ना। जब सेपरेशन का मेरा बच्चा के साथ नाजायज करता था, सेपरेशन करना चाहते थे तो सेपरेशन नहीं करता था। उसी समय हमको समझ में आ गया था कि ये पूरा मेरा जगह में रास्ता खोल करके, गेट खोल करके रखा है, इधर टीवी लगा करके रखा था। आखिर मकसद इसका क्या है? अरे जब कहेंगे हटा लेगा, जब कहेगी तो सेपरेशन कर लेंगे। आज जब हम सेपरेशन करने का बात उठाए तो आ गया ना, सेपरेशन नहीं करेंगे, ना सेपरेशन होगा, ना मेरा घर है, ठीक है। और उसके बाद घर से निकाल दिया। वाह, इस तरह से रंगरलिया मनाता है बुढ़ापा में। अरे आप मेरा उम्र भी देख रहे हैं, अपना पति का भी फ़ोटो सेंड करेंगे। वो जो औरत है ना, मेरी गोतनी, उसका पति इतना भड़वा है, जिससे काम पड़ेगा ना उसी के पास पत्नी को जा कर के बुक कर देता है साटा में। मतलब दुकान खोल करके रखा है कि कोई नहीं कुछ कहीं सुनेगा, चोरी का पैसा है। उसके बाद पत्नी को बुक कर देता है, रात बिता देता है, बिताने के लिए छोड़ देता है ना। अभी उसको ज़रूरत वकील से पड़ेगा तो वकील से भी रात जा कर के बिता लेगा, जज से ज़रूरत पड़ेगा तो रात को उसी से जा कर के बिता लेगा। अरे इतना घटिया धरती पर हम नहीं देखे हैं परिवार। और मेरी गोतनी का दोनों बेटा भी कमीना है। क्या करता है, मेरे पति के साथ सामने में, मेरे सामने वो अपने पति बेटा के सामने दरवाज़ा लेकर के बंद हो जाता है। एक शब्द नहीं उठाता कि मेरी माँ ऐसी है, इसे क्यों करती हो, उम्र हो गया, समझे ना। तो दौलत का भूख है। और एक चीज़ और बताते हैं, जो जगह ज़मीन मेरा कमाई धमाई, मेरा पति का साल का इनकम 40 लाख साल का था। अब सोच लीजिए कि महीना के क्या होगा इनकम। 8 साल से हम वहाँ नहीं रहने देना था। 1 दिन 2 दिन अप डाउन उसी तरह से करते आ रहे थे। हालांकि मेरे यहाँ आ कर के भी 8 साल तक खाना खाया कि अब ठीक हो जाएगा, सब चीज़ धीरे धीरे कर के ठीक होगा। खाना भी आकर के खाता था, ठीक है, सब कर्म भी पुराता था, लेकिन सोचता था धीरे धीरे करके भाई चलो है, धीरे धीरे कर करके उसके साथ है नाजायज संबंध, ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक क्या हुआ, जब हम रहने लगे कि हम अपना भाई हक है, हम अपना घर में द्वार में अपने पति के साथ रहे। अब मेरा एक बच्चा है, पढ़ेगा लिखेगा। उसके बाद अब देखा कि यहाँ पर अब रहने लगेगी, तो हमको घर से सभी मिल कर के, मेरे पति, भैंसुर, गोतनी बहू बेटा लोग सब घर से हमको निकाल दिया, मार डेंगा करके। उसके बाद ये जो घमंड रुतबा जो दिखाता है एमसीसी का, मीडिया वाले से अपील करते हैं कि इसका पिछला रिकॉर्ड कटिए। जमुई का एसपी साहब से अनुरोध करते हैं कि पल्लू सिंह, रंजीत सिंह को इसका रिकॉर्ड देखिए कि जो बार बार किसी को धमकी देता है एमसीसी का। क्या इसी का राज चलेगा? क्या इसी का डर से लोग दहशत से जिएगा? क्या और कोई कानून ख़त्म हो गया है? बोलता मेरे पॉकेट में पुलिस प्रशासन घूमता है, जब चाहेंगे तो उठा लेंगे। बोलता तुम्हारा खानदान को ख़त्म कर देंगे। जमुई के डीएम साहब से अनुरोध करते हैं, इसकी तहकीकात से जांच कीजिए पल्लू सिंह का, रंजीत सिंह का। इसका रिकॉर्ड उतारिए। लक्ष्मीपुर थाना में पकड़ाया था, इसका रिकॉर्ड उतारिए। हमेशा ये जो कांड चोरी डकैती हमेशा करते रहता है, भर भर के घर में हथियार रखता है, बक्सा में हथियार रखता है, भर भर के हथियार रखता है। हथियार जो हमको कनपट्टी में सटाया। क्या हम केस उठा लेंगे? तुम्हारे कहने से हम केस उठा लेंगे? नहीं उठाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग से यही कहते हैं कि हम लोग को अगर कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार मेरे ससुराल का पूरा परिवार है। मैं अगर किसी का खरोच आता है, हमको, मेरे बच्चे को, मेरी बहन को 2 बच्चे को, मेरे बहनों का, इसका जिम्मेदार मेरे ससुराल का पूरा फैमिली होगा, जिसका कि पूरा टोटल नाम हम केस में दे चुके हैं, वही सब उसका जिम्मेवार होगा। और मीडिया वाले से अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को वायरल कीजिए, नहीं तो इस तरह
कब हम मेरे साथ क्या हो जाएगा, जान का खतरा है, कुछ हो जाएगा, क्या कर सकते हैं। वो तो चोरी डकैती क्रिमिनल है, प्रशासन को खरीद लेता है, वो अपनी पत्नी को बुक कर देता है, साटा पर दे देता है, रात बिता लेती है, तो उसके हाथ में सब कुछ है। मेरे पास क्या है, ना धन है, मेरे पास ना धन है, ना दौलत है, ना तो मेरे पास पति है। एक लाचार भी, बस एक लड़की है। आज मेरा एक बच्चा है, परत के बाद पार हो गया, एक बाप का नहीं है। इससे अच्छा है जिसको बाप नहीं है, वो अच्छा है जिसको बाप रहते हुए मेरा बच्चा। हमको तो छोड़ दीजिए, एक बच्चा को जिसको प्रति ममता प्यार नहीं है, धरती कितना खत्म हो सकता है। आज उस औरत ने मेरा घर बर्बाद करके रखी है। साली वो औरत, मेरी गोतनी, गिरी हुई औरत, मेरा बोलिए 8 फीट का जो, अगर कोई किसी का रास्ता है 8 फीट का जगह छोड़े, उसमें हम अपना सेपरेशन करेंगे, तुम ही को दे देंगे, हम कहाँ जाएंगे। हाँ, उसके बाद मेरा पति ज़मीन तुमको दे दिया, 40 लाख का कमाई साल का था वो दे दिया। तो सेपरेशन नहीं करने का कारण है, जानता जब चाहे तो इसको मतलब दोनों रंगलियाँ मनाता है, सब है और दूगों का है तो अपना अपना सेपरेट सबको अपना बनाया, ये एक ही में बनाया है कि हम अपना जीते जी ये रंगलियाँ मनाएंगे, उसके बाद इसको घर से निकाल देंगे। तो वो चीज़ कल जो होता तो उसका हक लड़ाई लड़े आज, तो उसका सामना नतीजा आ गया, कल वही मेरा बच्चा का साथ होता, आज वही मेरे बच्चा का साथ हो रहा है। तो लेकिन ये दुनिया समाज देख रहा, थू थू कर रहा है, पर उसको लाज नहीं है मेरे पति को, ना तो मेरे घर वाले को। और जो पिस्टल तुम हमको सटाया, तो क्या तुम्हारे हम डर से डर जाएंगे। तुम MCC हो, क्रिमिनल हो, जो भी हो, तुम कहता 2 नंबर का मेरे पास बहुत पैसा है, हम खरीद लेंगे। खरीद लो, लेकिन जहाँ तक होगा हम नहीं छोड़ेंगे। और आप लोग से अनुरोध करते हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग के ही सपोर्ट से हम लड़ाई लड़ सकते हैं, नहीं तो कैसे लड़ेंगे। आप लोग प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा जान रहेगा तभी ना लड़ाई लड़ेंगे। मेरा बहनोई को भी इसके पहले 4-5 दिन पहले दुर्गा पूजा घुस चुका था। जमुई मल्लीपुर, जमुई ही स्टेशन उसको बोलता है, गांव को मल्लीपुर बोलता है। जमुई मार्केट हुआ स्टेशन, वो उस बीच में पुल एक पड़ता है, वहाँ पे कुछ दिन पहले मेरे 4-5 दिन पहले, मतलब हमको सटाने से पहले 4-5 दिन पहले मेरे बहनोई को भी पिस्टल सताया कि तुमको ख़त्म कर देंगे, तुम उठा लो केस, नहीं तो तुमको ख़त्म कर देंगे। और 10 लाख रुपया मांगता है दहेज कह करके। इस शुरू से जब से शादी हुआ, जब से नौटंकी चलते आ रहा है दहेज मांगने का, कि दहेज दो दहेज दो। मेरा बहनोई कहाँ से देगा, आम आदमी की तरह, उसका भी तो 2 बच्चा है। एक तो मेरे बहन रह कर करके हमको बच्चे से पढ़ाया लिखाया, शादी हुआ मेरी बहन की, और उसके बाद फिर इसको बार बार पैसा देते रहेगा। तक 8 साल में सारा खर्च, सारा बोरेशन मेरी बहन उठाई है, कहाँ से कर पाएगा। उसका भी तो 2 बच्चा है, एक मेरा बच्चा है, उसका भी बोरेशन उठाई है। बताइए आप लोग, थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज़ नहीं है। बुढ़ापा हो गया है, साली औरत को जो बेटा बहू कहलाता है उसको शर्म नहीं है, अभी तक बुढ़ापा तक रंगलियाँ मनाता। और उसका पति जो इतना भड़वा है, तो पति को एक मलिया तेल नहीं रोज लगाता होगा, रोज मलिया में भर भर के तेल लगाता है। शायद आप लोग को लगता होगा कि ऐसा कहीं सही, ऐसा कोई पति नहीं होता है। साला ज़िंदगी में उसको ना बोले ना, वो जो औरत है ना, बस जो कहता है कि रंडी को किसी को प्यार नहीं रहता है, अपना मतलब ही जरूरत से होता है, बस वही औरत वो है। बस सबको कल्चर में मुट्ठी में रखना चाहती है और रखती है।
आज मेरा घर बर्बाद करके रखी है। बताइए इस शादी क्या काहे के लिए किया? जब तुम्हारा बुढ़ापा बीत ही गया था, 22 साल के बाद तो शादी किया था माँ का सेवा करने के लिए। तो पत्नी खाली सिर्फ माँ का सेवा करने, वो भी हम सेवा सत्कार सास को सब कुछ किए। मरण वाली मर गई तो उसके बाद इस कूड़ा कचरा की तरह लगता है, इसको निकाल के फेंक दिया। एक बच्चा के प्रति जिसको लगाव नहीं है, 2 कौड़ी ओढ़ के पीछे वो पड़ी हुई है, बड़े हुए हैं। बताइए बस उतनी ही तक जिंदगी है। अरे आप लोग सब बताते हैं, जब मेरा बाबू जब हुआ था तो मेरा पति को खुशी नहीं था। मेरा बच्चा को कम से कम 2 महीना तक छुआ तक नहीं छुआ, समझे? नौटंकी कर के जो मेरा बच्चा को कोई खुशी हो जाएगा एकदम ठक हक्का वक्का मार दिया, पसीना हो गया कि अधिकार पैदा ले लिया, समझे? जब मेरा पेट में बच्चा था 2 बार ब्लीडिंग हुआ, जानबूझ कर के हॉस्पिटल में भर्ती थे, लड़ता था कि इसका बच्चा खराब हो जाए। 9 महीना हम बेड पे रहे, मेरी गहन सेवा की, नहीं तो हम यहाँ जानबूझ के करता था। जब हुआ तो खुशी नहीं रहा। कितना कहानी है मेरे पास, एक वीडियो में थोड़ी ख़त्म हो जाएगा, अगले ब्लॉग में हम बताएंगे। इसी तरह से आप लोग बने रहिए और एंड तक वीडियो देखिए और प्यार दीजिए। आप लोग कमेंट में बताइए इसका क्या करें। अगर जो रास्ता अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वह ठीक कर रहे हैं या नहीं, बताइए। वही घर में सब अपना अपना बच्चा पत्नी को लेकर के खुश है ना। बुढ़ापा हो गया है, वो किसके लिए दौलत संगार रहा है? आप हैं, अपना बच्चा के लिए भी नहीं सोच रहे हैं। वो चोरी डकैती करके पोता से परपोता तक अरज करके रख दिया है। अरे उम्र है, जब 20-22 साल तक आप शादी नहीं किए थे तो नहीं करना चाहिए ना शादी। माँ पड़ी हुई थी तो बोले तो कि नौकर रानी रहता है इसके घर, माँ का खाना नहीं मिल देता था। मेरी बहन टिफिन में करके खाना भेजती थी। इसका घर का तो ये कंडीशन था। और अभी दौलत लूटने भरी सब दौलत लूट रहा। अगर बोले मेरे परिवार को अगर एक भी खरोच आया तो इसका जिम्मेवार मेरे ससुराल वाला परिवार, पूरा फैमिली होगा, जिसका हम नाम दे चुके हैं। मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल हम भेजेंगे, क्या करेंगे? बच्चा पढ़ने लायक भेजे नहीं, मेरी बहन का बच्चा जाएगा स्कूल। अगर कोई खरोच आता है, इसका जिम्मेदार मेरा ससुराल का पूरा परिवार, फैमिली है। बच्चा तक का मेरा पति का एक बार नहीं लगता है कि मेरा बच्चा कैसे रहता। बोलो तो खुशी नहीं रहा कि बेटा हुआ। अरे बेटा हो या बेटी हो, मतलब खुशी नहीं रहा। मेरे परिवार में पूरा फैमिली में कहता था बेटी होगा तो हक नहीं मिलेगा। अरे बेटी और बेटा में क्या हक नहीं मिलता? बेटी वही कोख से होती है, बेटा भी वही कोख से होता है। तो हक बेटा को मिलता, तो बेटा तो हुआ तो कहाँ हक दे रहा है? हक नहीं दे रहा। मेरा घर द्वार सब उसको देने के लिए, नीलाम करने के लिए तैयार है। बताइए मेरा एक बच्चा का घर भी नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा? सब बता तो रहे हैं, सेपरेशन नहीं करेगा। रंगलिया मनाता है, रात भर दिन भर रंगलिया मनाता है, मर रहा है रंगलिया मना का। पत्नी नहीं है, पत्नी को छोड़ कर जो भौजाई के साथ रंगलिया मनाता है। और वो भड़ुआ जो है उसका पति जो रंगलिया मनाने देता है दौलत के लिए। आज तो 8 साल से झेलते तब जाकर के अपना हक की लड़ाई कर रहे हैं। केस की है, धमकी देता है कि तुमको मार देंगे, तुम्हारा खानदान को ख़त्म करवा देंगे। पिस्टल अगला लास्ट वार्निंग है, अबरी पिस्टल सताए हैं, अबरी तो ठोक देंगे। अगर कुछ हुआ इसका जिम्मेदार मेरा पूरा ससुराल परिवार है। और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए इसी तरह, अगले वीडियो में हम बताएंगे।